नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए Q&A में। तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भाई मैं पहले रोज मस्टरबेशन करता था, मुंह पर झुर्रियां भी आने लगी थी और मेरी आंख के नीचे बहुत ज्यादा गहराई है। तो मैं 3 महीनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। झुर्रियां बिल्कुल ठीक हो गई हैं, पर डार्क सर्कल्स का क्या करूँ? तो नीरज जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी नींद नहीं लेते होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी नींद लेना शुरू करें। 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू करें, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन रितेश जी पूछते हैं, दिमागी कमजोरी को कैसे दूर करें? तो भाई दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है सारास्वता रिस्ट। और एक विशेष चीज कि आप ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जो कि नेचर में कड़वी हो। बादाम भी खाएं तो गोरबंदी बादाम खाएं, और जाने तो अश्वगंधा, करेला जैसे जैसे कड़वे कड़वे भोजन आपको ज्यादा खाना है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको इंक्लूड जरूर करना है, क्योंकि कड़वी चीजें होती क्या है कि भाई हमारे दिमाग पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। अगला क्वेश्चन सूजी गेमिंग से आता है। वो पूछते हैं कि अगर हस्तमैथुन छोड़ दें तो क्या खोई हुई सेहत दोबारा बन सकती है या नहीं बन सकती? प्लीज आंसर। तो भाई मैंने अभी बताया है कि जो ताकत एक बार नष्ट हो जाती है तो हो जाती है, उसको कुछ हद तक जो कि 70 से 80% तक रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो ताकत चली गई है उसकी 100% रिकवरी कभी भी नहीं होती। इसमें कई लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं खोई हुई ताकत वापस लाएं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या ऐसा ध्यान रखते हैं कि जो खोई हुई ताकत वापस ले आते हैं। हस्तमैथुन करना छोड़ दो, शरीर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको महसूस भी होने लगेगा कि हाँ आप पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन गौतम जी पूछते हैं, भाई मैंने 6 साल तक मास्टरबेशन किया है और अब ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। पता नहीं कब तक ठीक हो पाऊंगा या नहीं। मेरे लिंग में ढीलापन आ गया है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? अगर हो सकता हूँ तो कितना टाइम लगेगा? गौतम जी, ठीक होना और कितने टाइम तक ठीक होना, इसकी अलग अलग लोगों पर अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। कौन कितने अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कौन कितना पानी में डूबा है, ये उसको ही पता होगा। अब रही बात कितने टाइम की, तो आपने 6 साल तक हस्तमैथुन किया है तो आपको 6 महीने देने ही होंगे। आपको 6 महीने तक अखंड ब्रह्मचर्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना होगा, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, नहीं तो जय श्री राम। अब रही बात लिंग में ढीलापन की, तो भाई वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप एक बार करना तो शुरू करें। अगला क्वेश्चन शिवम सिंह पूछते हैं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन 2 हफ्ते से कर रहा हूँ, तो क्या मैं अंडा खा सकता हूँ? अंडा खाने से मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? तो भाई बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अंडा खाना एक तरीके से हिंसा ही है, और हिंसा हमेशा पाप की श्रेणी में ही आती है। अंडा लोग क्यों खाते हैं? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए आप दाल खा सकते हैं, मेन उड़द की दाल खा सकते हैं, क्योंकि उड़द की दाल में भी मांस की क्वालिटी जैसा प्रोटीन होता है। और जाने तो दूध पी सकते हैं। अब चूंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा ये बता दे रहा हूँ कि आप अंडा ना खाएं। अगला क्वेश्चन सम्राट जी पूछते हैं, भाई यार ये क्वेश्चन उठा लेना नेक्स्ट सीजन में। भाई मैं सुबह 4 AM उठ नहीं पाता हूँ। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, और मुझे साधना करनी है, उस टाइम पर क्या करूँ? बस उठ ही नहीं पाता हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया है। दिनचर्या रूल्स और आलस कैसे खत्म करे बता दूं। अब इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिनचर्या रूल्स में आप क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, तो आप मुझे डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब रही बात आलस की, तो आलस एक गुण होता है तामसिकता का, यानी कि आप तामसिक भोजन का सेवन कर रहे हैं, बासा भोजन खा रहे हैं, लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन विक्रांत जी पूछते हैं, वीर वेग और काम वेग में क्या अंतर है? तो भाई इसमें काम वेग का मतलब होता है जब आपको सेक्स करने की इच्छा हो रही है, और वीर वेग तब होता है जब आप सेक्स कर रहे हैं और आपका वीर निकलने को होता है, तो उसी को वीर वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन बपिन पेड़ा, भाई ये नाम समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दिया है, नाइटफॉल भी होता है, क्यों? तो भाई नाइटफॉल सिर्फ नॉनवेज खाने से ही नहीं होता है। नाइटफॉल के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कभी कभी अंडकोश पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है तो इसके कारण भी नाइटफॉल हो जाता है। रात में मिर्च मसाले वाली चीजें खा लेते हैं तो इसके कारण भी नाइटफॉल हो जाता है। रात में जो मीठी चीजें भारी चीजें ज्यादा खा लेते हैं तो उसके कारण भी नाइटफॉल हो जाता है। और जाने तो मन में ज्यादा अश्लील विचार लाना, अश्लील चीजें देखना, पॉर्न वीडियो देखना, ये सब नाइटफॉल होने के कारण होते हैं। तो आप मुझे बताइए किस कारण से नाइटफॉल हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका क्वेश्चन मैं भी आगे आने वाली वीडियो में लूंगा। अगला क्वेश्चन संकेत जी पूछते हैं, भाई ब्रह्मचर्य पालन से मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, क्या इसका उपाय है? अरे भाई ये सब बात की बातें होती हैं, ये सब ब्रह्मचर्य पालन से नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालन से तो उल्टा मन शांत होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन में आप योग प्राणायाम भी कर रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप अपनी इच्छा को दबा रहे हैं, काम वासना को दबा रहे हैं। तो अगर इच्छा को जितना दबाएंगे वह उतनी ही वेग से उठेगी, भड़केगी, तो
तो इसी कारण से ही आपको गुस्सा आ रही होगी। नहीं तो आप योग प्राणायाम बाकायदा करें, तामसिक भोजन का सेवन कम करें, राजसिक भोजन का सेवन कम करें और ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन का सेवन करें। अगला क्वेश्चन प्रियंक जी पूछते हैं, कफ की वजह से चेस्ट में पेन होता है, कोई इलाज बताएं भाई। प्राणायाम करता हूं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो भाई सिर्फ प्राणायाम करने से ही फायदा नहीं मिलता। मेन चीज जो आप मिस कर रहे हैं वो है डाइट। खाना भी अच्छी तरीके से प्रकृति के हिसाब से लेना होता है। जैसे आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं जो कि चिकनी है, भारी है, तासीर में ठंडी है। ज्यादा ठंडा पानी पीना भी कफ कर देता है। तो आप अभी कुछ समय तक ऐसा गर्म पानी पीजिए। और आयुर्वेद की दुकान पर एक पतंजलि पर भी मिल जाता है, एक त्रकटु नाम का चूर्ण आता है, उसको आपको आधा चम्मच लेना है, 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं। और उतनी ही मात्रा में आपको शहद मिला देना है। उसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। अगला क्वेश्चन अभिषेक जी पूछते हैं, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि प्याज लहसुन खाने वाले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तो जी आपने बिल्कुल सही सुना है कि प्याज लहसुन खाने वाले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। और तामसिक भोजन ऐसे होते हैं जो कि बेवक्त बेवजह आपके मन में काम वासना को जागृत कर देते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप इन दोनों को सिर्फ दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई लोग इसमें लहसुन का ऐसा नुस्खा बनाते हैं जो कि कफ के रोगियों के लिए, नजला जुकाम में काम आता है। उस स्थिति में आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन टिकटॉक इंडिया पूछते हैं, आई डोंट फॉलो ब्रह्मचर्य, सो प्लीज मेक ए वीडियो ऑन इट एंड टेल मी द इम्पोर्टेंस रूल्स ऑन इट। तो भाई मुझे लगता है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। मैंने ब्रह्मचर्य से रिलेटेड काफी सारी वीडियो बनाई हैं, आप एक बार चेक तो कीजिए। उससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप प्लीज चेक करिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दीपक सिंह पूछते हैं, अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कौन के बीज खाने से पेट में गैस बनती है, कृपया बताएं। तो भाई ऐसे में होता क्या है कि अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली और कौच के बीज ऐसे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते जिनकी पाचक अग्नि कम है, जिनकी जठर अग्नि कम है, जिनकी डाइजेशन पावर कम है। क्योंकि है क्या कि ये चारों की चारों चीजें पचने में भारी होती हैं, और जब इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाए तो ये और भी भारी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको व्यायाम करना है, आपको ज्यादा व्यायाम करना है, आपको अपना हाजमा बढ़ाना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ ऐसे सवाल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो इसी Q&A वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आप करेंगे उसका कमेंट मैं अगले